हेलो गाइस, गोड किलर के इस एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लाइट सीधे आकर मिंग के पास गिरता है। सू उस लाइट को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर मिंग को बुलाने लगती है। मिंग उस लाइट की वजह से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी उन गुंडों का बॉस बोलता है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है। उसका साथी बोलता है, बॉस इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस अनलकी बास्टर्ड के ऊपर बिजली आकर गिर गया है। उसी समय वहाँ पर एक बिजली का जोरदार धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग का चोट भी गायब होने लगता है और मिंग का जो हाथ कटा हुआ था वहाँ पर एनर्जी का एक नया हाथ बनने लगता है और उसके आसपास बहुत ज्यादा बिजलियां भी कड़क रही थी। उसी समय मिंग के पीछे बड़ा सा डिमन वुल्फ दिखाया जाता है। वो गुंडे इसे देखकर बोलते हैं, ये सब यहाँ क्या चल रहा है, तुम बच्चे टफ बनने का एक्टिंग मत करो। तभी मिंग अपनी पावर को और भी बढ़ाता है और एनर्जी का एक बड़ा सा वुल्फ बनाकर उस टोपी वाले बंदे की तरफ एक अटैक कर देता है। वो बंदा कुछ समझ नहीं पाता और वो अटैक उसके पास से पार हो जाता है। तभी वो बंदे को कुछ एहसास होता है और वो बोलता है, मैं अपने बाजू को महसूस नहीं कर पा रहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है। हम देखते हैं मिंग ने उसके एक बाजू को पूरा काट के उखाड़ दिया होता है। तभी दूसरा बंदा जिसने कि अपने हाथों में चाकू को पकड़ रखा था, वो अपने चाकू को फेंकते हुए बोलता है, मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो बंदा फिर वहाँ से भागते हुए बोलता है, मैं आज के बाद से ऐसा बुरा काम कभी नहीं करूंगा। तभी मिंग से कोई बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हारे पास लॉर्ड हेवन डॉग की डिमोनिक पावर कैसे है। और ये यहाँ पर जाओतियान की बात कर रहा होता है। मिंग तभी उस बंदे की तरफ देखता है और वो बंदा घबराते हुए बोलता है, जरा जरा रुको, देखो हम दोनों ही डिमंस हैं। साथ ही वो अपने मसल्स को इनहेंस करके एक डिमन के रूप में आने लगता है जो कि उसका असली रूप होता है। फिर बोलता है, ये सब एक मिस्टेक था, ये लड़की तुम्हारी शिकार है, मुझे इस पर नजर नहीं डालना चाहिए था, प्लीज अब मुझे जाने दो। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी डिमोनिक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तभी मिंग उसके पास से गुजर जाता है और वो बंदा डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लग रहा होता है कि मिंग उसे मार डालेगा। जब वो मिंग को अपने पास से गुजरते देखता है, उसे लगता है शायद ये मुझे जाने दे रहा है, लेकिन तभी उसके नीचे से एक बड़ा सा मुंह निकल कर आता है जो कि उसे खा जाता है और वो बंदा मरते मरते बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। मिंग तभी चलते चलते सू के पास जाता है। सू मिंग को इतनी डेंजरस देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और बोलती है मिंग। तभी मिंग उसके एकदम नजदीक जाकर उसे सूंघने लगता है। सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मिंग तुम्हें ये क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बन गए। मिंग उसे देखकर कुछ नहीं बोलता और फिर अपने मुंह को खोलता है। सू की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं और वो बोलती है, मिंग प्लीज। लेकिन मिंग अपने बड़े से मुंह को खोलकर उसे खा जाता है और हमें बहुत ज्यादा चिल्लाने का आवाज आता है। उसी समय मिंग को अपनी पिछली मेमोरी याद आती है जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है, मिंग आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ। मिंग बोलता है, लेकिन कहाँ। इसका जवाब देते हुए उसकी मॉम बोलती है, तुम जल्दी ही जान जाओगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक टेम्पल में अगरबत्ती जलाकर पूजा कर रहे थे। तभी मिंग बोलता है, हम दोनों टेम्पल पर क्यों हैं, मुझे लगा था कि आप मुझे कहीं खाने के लिए लेकर जाओगे। तभी उसकी मॉम उससे बोलते है, जरा शांत रहो, तुम एक बीमार बच्चे की तरह लग रहे थे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई थी। अब से तुम एक हेल्दी आदमी के रूप में बड़े होगे, मुझे इन सब के लिए बुद्धा का शुक्रगुजार होना चाहिए। चलो अब अंदर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अंदर बुद्धा के स्टैचू के पास जाते हैं। मिंग उसके सामने प्रे करते हुए बोलता है, मेरी मॉम ने मुझे बहुत ही डिफिकल्टी से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा प्रार्थना यह है कि मेरी मॉम को फ्यूचर में हेल्दी और सुरक्षित रखना। तभी उसकी मॉम उससे बोलती है, चलो अब हम वापस जाके कुछ खाते हैं। मिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वे दोनों वापस आ रहे थे तभी उनका कार क्रैश हो जाता है और वो एक क्लिप से नीचे गिर जाता है। साथ ही उनकी कार में एक ब्लास्ट भी होता है। मिंग बोलता है, गॉड आपने मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों किया, क्या मैं उतना सिंसियर नहीं था। तभी मिंग को किसी का आवाज आता है और वो बोलता है, तुम तो गॉड और बुद्धा के बीच डिफरेंस का भी पता नहीं लगा सकते, तुम भाग्यशाली होने का सोच भी कैसे सकते हो। तभी मिंग पीछे मुड़ते हुए बोलता है, वहाँ कौन है। तभी वो आवाज आगे बोलता है, इसके अलावा तुमने जो गॉड का जिक्र किया वो अब जा चुके हैं। और उसके सामने एक बड़ा सा एनर्जी का वुल्फ बनता है। तभी मिंग घबराते हुए बोलता है, तुम कौन हो। तभी वो वुल्फ बोलता है, तुम्हें मेरा नाम जानने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जल्दी ही मेरे पेट में होने वाले हो। और वो मिंग को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह ओपन कर लेता है। तभी मिंग घबरा कर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है, प्लीज मुझे मत खाओ। साथ ही मिंग असल में भी ऐसे ही अपने हाथों को इधर उधर हिला रहा होता है। जब उसका आँख खुलता है तब वो अपने हाथों के सुई को देखते हुए बोलता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, मुझे ये स्मेल अभी भी याद है, लेकिन वो मॉन्स्टर शायद से वो एक सपना था। उसी समय वो वुल्फ उसके पीछे से उसके सामने आ जाता है और बोलता है, तुमने ये क्या किया। मिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने चादर में छुपते हुए बोलता है, मॉन्स्टर यहाँ मॉन्स्टर है। तभी वो वुल्फ जोर से दहाड़ मारते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे सवालों का जवाब दो। मिंग अपने कटे हुए हाथ को हिलाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता और मैंने कुछ भी नहीं किया। वो वुल्फ उसके बेड में अपने पंजे को रखते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, मेरा बॉडी अब जा चुका है और मेरा स्पिरिट तुम्हारे शरीर में अभी ट्रैप
है, तुमने कुछ भी नहीं किया, ये बोलने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? मैं तुम्हारा गला फाड़ दूंगा अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो। मिंग अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। वुल्फ उसकी बातों को सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर बोलता है, तुम्हारे जैसे यूजलेस आदमी की ये करने का हिम्मत भी कैसे हुआ? मैं फाइनली आजाद हो गया था, लेकिन इस मोर्टल की दुनिया में भेज दिया गया और यहाँ आकर मुझे तुम मिल गए। उसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो क्या मुझे उसने कुछ करने को बोला था? मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। यहाँ पर वो लोंगसेन के बारे में बात कर रहा होता है। जो भी हो, लेकिन पहले मुझे इन मोर्टल की दुनिया में कुछ अच्छा खाने को चाहिए, इसके बाद मैं हेवन की गड़बड़ी को हैंडल करूंगा। और ये बात तुम भी याद रखो कचड़े, मैं इस दुनिया के सारे मोर्टल को खा सकता हूँ और तुम्हें भी, तुम मेरे आखिरी डिश होगे। मिंग इसकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो वुल्फ खिड़की से कूदते हुए बोलता है, तुम अपने आप को साफ सुथरा रहकर मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हें खाने के लिए वापस आऊंगा। उसी समय एक चेन उसकी तरफ जाता है और वो उसे चारों ओर से जकड़ लेता है। वो वुल्फ कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये चीज क्या है? हम देखते हैं वो चेन उसके गले में बंध जाता है। वो चेन उसी खिड़की से आया था जहाँ से उसने अभी अभी जंप किया था। तभी वो वुल्फ उस चेन की मदद से वापस से खींचा चला जाने लगता है और वो उस खिड़की से अंदर जाते हुए बोलता है, अरे यार, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये पावर, ये तो स्पिरिट लॉक है। फिर वो मिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बच्चा असल में कौन है? ये इस तरह की पावर को पोजेस कैसे कर सकता है? हम देखते हैं कि वो चेन मिंग की चेस्ट से निकला हुआ था और मिंग भी इस चेन को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वुल्फ उस चेन को काटते हुए बोलता है, तुम जैसा एक कचड़ा के पास मेरे स्पिरिट को चेन में बांधने का पावर कैसे हो सकता है? उसी समय मिंग अपने सर को पकड़कर बोलता है, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। साथ ही उसे सू दिखाई देने लगती है और वह बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वह अपनी यादों को याद करते हुए बोलता है, क्या ये सब मैं कर रहा हूँ? सू तभी उससे चिल्लाते हुए बोलती है, मिंग जागो, ये मैं हूँ। तभी मिंग घबराते हुए बोलता है, अब मुझे याद आया, मैंने सू को खा लिया। साथ ही मिंग अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है और वो वुल्फ बोलता है, क्या तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? और वो अपना जीभ लपलपाते हुए बोलता है, वो बहुत डिलीशियस थी। ये सुन के मिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शायद से मैं अपमानित होकर इस इंसानों की दुनिया में भेजा गया था, यहाँ तक कि मैंने अपना बॉडी भी खो दिया और तुम्हारे कब्जे में आ गया, जिस कारण मुझे बहुत भूख लग रहा था। इसी कारण से मैं उस लड़की को खा गया। क्या वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? मिंग उसकी बातों को बड़े ही चुपचाप से सुन रहा था। तभी वो एकदम से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो वुल्फ उसे देखकर बोलता है, ये बच्चा अभी पागल होने वाला है। तभी मिंग ऊपर की तरफ देख के जोर से चिल्लाकर बोलता है, गॉड, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? जो भी इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है तुम उसको मेरे से छीन लेते हो, लेकिन तुमने मुझ जैसे यूजलेस पर्सन को जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? मेरे जैसा कोई हमेशा के लिए नहीं रो सकता। और वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। डीमन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम कौन हो? क्या तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो? इसका जवाब देते हुए वुल्फ बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं नर्क के 8वें फ्लोर से हेवन में सूरज और चांद को निगलने के लिए आया हूँ। मैं इन्हें देखना नहीं चाहता, मैं इन सबको खा जाऊंगा। मैं वो डीमन हूँ जिससे कि अंडरवर्ल्ड और इंसानों की दुनिया मेरे खौफ में रहती है, यहाँ तक कि गॉड्स और बुद्धा भी मेरे से डरते हैं। तभी बीमिंग बोलता है, तो इसका मतलब तुम एक इविल बीइंग हो। इसकी बात सुनकर डीमन वुल्फ बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा इविल हूँ। मिंग बोलता है, ओह सच में क्या? और वो ऐसा बोलते हुए खिड़की के पास जाकर उसमें चढ़ने लगता है। डीमन वुल्फ उसे देख के बोलता है, ओए तुम क्या कर रहे हो? तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो गए? मिंग बोलता है, तुम डर क्यों रहे हो? मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ। ये लोहे की जंजीर जिसे कि डिवाइन लॉक कहा जाता है, लगता है इसने हम दोनों को जोड़ दिया है। तभी डीमन वुल्फ चिल्ला के बोलता है, ओए बच्चे, मुझे तुम्हें खाने पर मजबूर मत करो। मिंग तभी उससे बोलता है, सिली डॉग, तुम भौंकना बंद करो। अगर तुम्हें मुझे सच में खाने का होता तो तुम मुझे कब का खा चुके होते। डीमन वुल्फ उसे देख के सोचता है, शिट, इस बच्चे ने मेरे जरिए ये पता लगा लिया। अगर ये मर जाता है तो मैं अपनी सारी डिवाइन पावर्स को खो दूंगा। और वो गुर्राते हुए बोलता है, तुम्हारा मुझे ऐसा बोलने का हिम्मत कैसे हुआ? मिंग उसे देखकर बोलता है, क्या तुम इविल नहीं हो? इतनी अमेजिंग बात है ना कि तुम किसी को भी खा सकते हो, लेकिन तुम एंड में मेरे जैसे यूजलेस आदमी के साथ फंस गए ना। और वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।